रेडी स्टार्ट। अक्सर लेखों, भाषणों और किताबों में एक बात पढ़ने को मिलती है कि हमें अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहिए। ये शर्तें क्या हैं, क्यों हैं, कैसी हैं, किस लिए हैं, कोई नहीं बताता। अगर इसे जीवन के तमाम पक्षों पर घटित किया जाए तो पता चलता है कि ऐसी बातें सिर्फ मनमोदक की तरह ही है। जैसे कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसे किसी और ने लिखा है, किसी ने छापा है, लेखक ने अपनी पसंद की किताब लिखी है, या हो सकता है प्रकाशक ने लिखवाई हो, किसी वाणिज्यिक वेबसाइट या किसी दुकान से खरीदी गई है। यह ठीक है कि इसे पाठक की रुचियों के हिसाब से ही तैयार किया गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी को पसंद आए। यानी कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो रुचि अरुचि तो हो सकती है, लेकिन शायद वे शर्तें इस पर लागू ना हों जो हमारी हों। इसी तरह जब कोई कहीं भाषण देने गया है तो उसे किसी और ने बुलाया होता है। मंच किसी संस्थान का है, माइक किसी और का, कुर्सियों और पानी का इंतज़ाम भी भाषण देने वालों में जो लोग होंगे वे भी वही नहीं बोलेंगे जो हम चाहते हैं। बोलने का समय कितना है इसे किसी और ने ही तय किया होता है। बोलने का विषय भी बताया गया है। ऐसे में जो बोलने वाला है उस पर पहले से ही बहुत कुछ थोपा गया है। अब कोई यह मान ले कि वह विषय से बाहर जाकर बोलेगा, जितने समय चाहे बोलेगा, मंच से नीचे आकर बोलेगा, तो क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? अगर कोई लेखक एक लेख लिख रहा है तो अखबार या पत्रिका को क्या चाहिए यह पहले से ही पता होगा। लेख कितने शब्दों का होगा यह जानकारी भी अवश्य होगी। हालांकि कई बार लोग निर्धारित शब्दों से काफ़ी कम या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेख भेज देते हैं। इसके अलावा लेख में क्या हो, इसके मुकाबले क्या नहीं होना चाहिए यह भी पता होना चाहिए, मगर वह कब छपेगा इसे कोई और ही तय करेगा। फिर जिस कागज़ पर छपेगा वह कहीं और से आया होगा। छपने के लिए जो स्याही इस्तेमाल हुई होगी वह भी किसी कंपनी की होगी। अखबार पाठक तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने लोगों के हाथों से गुजरा होगा, यानी कि वे शर्तें उसकी नहीं होंगी जिसने एक लेख लिखा है। इसी तरह किसान अपने खेत में क्या बोए यह मौसम और बाज़ार की ज़रूरत के हिसाब से ही तय होगा। यह नहीं कि किसान की मर्जी क्या है, इस बात से फसल उगेगी, फिर खेत में पानी या तो बारिश से आएगा या ट्यूबवेल से।